जीवन दो भांति जिया जा सकता है, एक मालिक की तरह, एक गुलाम की तरह। और गुलाम की तरह जो जीवन है वह नामात्र को ही जीवन है। उसे जीवन कहना भी गलत है। बस दिखाई पड़ता है जीवन जैसा, आभास होता है जीवन जैसा, जैसे एक सपना देखा हो। आशा में ही होता है गुलाम का जीवन। मिलेगा, मिलता कभी नहीं। आ रहा है, आता कभी नहीं। गुलाम का जीवन बस जाता है, आता कभी नहीं। गुलाम के जीवन का शास्त्र समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो उसे न समझ पाया वह मालिक के जीवन को निर्मित न कर पाएगा। दोनों के शास्त्र अलग हैं, दोनों की व्यवस्थाएं अलग हैं। गुलाम के जीवन के शास्त्र का नाम ही संसार है, मालिक और मालकियत के जीवन का नाम ही धर्म है। ऐस धम्मो सनातनो, वही सनातन धर्म का सूत्र है। मालिक से अर्थ है ऐसे जीना जैसे जीवन अभी और यही है, कल पर छोड़कर नहीं, आशा में नहीं, यथार्थ में। मालिक के जीवन का अर्थ है मन गुलाम हो, चेतना मालिक हो, होश मालिक हो, वृत्तियां मालिक न हों। विचारों का उपयोग किया जाए, विचार तुम्हारा उपयोग न कर लें। विचारों को तुम काम में लगा सको, विचार तुम्हें काम में न लगा दें। लगाम हाथ में हो जीवन की, और जहां तुम जीवन को ले जाना चाहो वही जीवन जाए। तुम्हें मन के पीछे घसीटना न पड़े। गुलाम का जीवन बेहोश जीवन है, जैसे सारथी नशे में हो, लगाम ढीली पड़ी हो, घोड़ों की जहां मर्जी हो रथ को ले जाएं, उबड़ खाबड़ में गिराएं, कष्ट में डालें, मार्ग से भटकाएं, लेकिन सारथी बेहोश हो। गीता में कृष्ण सारथी हैं। अर्थ है कि जब चैतन्य हो जाए सारथी, तुम्हारे भीतर जो श्रेष्ठतम है, जब उसके हाथ में लगाम आ जाए। बहुत बार अजीब सा लगता है कृष्ण को सारथी देखकर। अर्जुन ना कुछ है अभी, वो रथ में बैठा है। कृष्ण सब कुछ है, वे सारथी बने हैं। पर प्रतीक बड़ा मधुर है। प्रतीक यही है कि तुम्हारे भीतर जो ना कुछ है वह सारथी न रह जाए, तुम्हारे भीतर जो सब कुछ है वही सारथी बन जाए। तुम्हारी हालत उल्टी है, तुम्हारी गीता उल्टी है। अर्जुन सारथी बना बैठा है, कृष्ण रथ में बैठे हैं। ऐसे ऊपर से लगता है मालकियत, क्योंकि कृष्ण रथ में बैठे हैं और अर्जुन सारथी है। ऊपर से लगता है तुम मालिक हो, ऊपर से लगता है तुम्हारी गीता ही सही है। लेकिन फिर से सोचना, व्यास की गीता ही सही है। अर्जुन रथ में होना चाहिए, कृष्ण सारथी होने चाहिए। मन रथ में बिठा दो, हर्जा नहीं है, लेकिन ध्यान सारथी बने तो एक मालकियत पैदा होती है। इसलिए हमने इस देश में सन्यासी को स्वामी कहा है। स्वामी का अर्थ है जिसने अपनी गीता को ठीक कर लिया। अर्जुन रथ में बैठ गया, कृष्ण सारथी हो गए, वही सन्यासी है, वही स्वामी है। और स्वामी होना ही एकमात्र जीवन है। तब तुम जीते ही नहीं, तुम जीवन हो जाते हो, तुम महाजीवन हो जाते हो। सब बदल जाता है। कल तक जहाँ कांटे थे वहाँ फूल खिल जाते हैं, और कल तक जो भटकाता था वही तुम्हारा अनुचर हो जाता है। कल तक जो इंद्रियां केवल दुख में ले गई थी वे तुम्हें महासुख में पहुंचाने लगती हैं, क्योंकि जिन इंद्रियों से तुमने संसार को पहचाना है वही इंद्रियां तुम्हें परमात्मा के दर्शन दिलाने लगेंगी, उनको ही झलक मिलेगी। यही आंखें, ध्यान रखना, फिर से दोहराता हूँ, यही आंखें उसे देखने लगेंगी। और इन्हीं आंखों ने पर्दा किया था, इन्हीं आंखों के कारण वह दिखाई न पड़ता था। इन आंखों को फोड़ मत लेना, जैसा कि बहुत से नासमझ तुम्हें समझाते रहे हैं। ये आंखें बड़े काम में आने को हैं, सिर्फ भीतर का इंतजाम बदलना है। जो मालिक है असली में, उसे मालिक घोषित करना है, बस उतनी घोषणा काफी है। जो गुलाम है उसे गुलाम घोषित करना है। तुम्हारे भीतर गुलाम मालिक बनकर बैठ गया है, और मालिक को अपनी मालकियत भूल गई है। इसलिए आंखों से पदार्थ दिखाई पड़ता है, परमात्मा नहीं। कानों से शब्द सुनाई पड़ता है, निःशब्द नहीं। हाथों से केवल वही छुआ जा सकता है जो रूप है, आकार है, निराकार का स्पर्श नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूँ, जैसे ही तुम्हारे भीतर का इंतजाम बदलेगा, मालिक अपनी जगह लेगा, गुलाम अपनी जगह लेगा, चीजें व्यवस्थित होंगी, तुम्हारा शास्त्र शीर्ष शासन न करेगा, ठीक जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। तत्क्षण तुम पाओगे इन्हीं आंखों से निराकार की झलक मिलने लगी, पदार्थ से परमात्मा झांकने लगा। पदार्थ सिर्फ घूंघट है, वही प्रेमी वहाँ छिपा है। और इन्हीं कानों से तुम्हें शून्य का स्वर सुनाई पड़ने लगेगा। यही कान ओंकार के नाद को भी ग्रहण कर लेते हैं। कान की भूल नहीं है, आँख की भूल नहीं है, इंद्रियों ने नहीं भटकाया है, सारथी बेहोश है, घोड़ों ने नहीं भटकाया है, घोड़े भी क्या भटकाएंगे। और घोड़ों को जिम्मेवारी सौंपते तुम्हें शर्म भी नहीं आती। और तुम्हारे साधु सन्यासी तुमसे कहे जाते हैं घोड़ों ने भटकाया है। घोड़े क्या भटकाएंगे, और जिसको घोड़े भटका देते हो वह पहुंच न पाएगा। जो घोड़ों को भी न संभाल सका वह क्या संभालेगा, वह पहुंचने योग्य ही न था।
उसकी कोई पात्रता ही न थी, जिसको घोड़ों ने भटका दिया। नहीं, भटके तुम हो, लगाम तुम्हारी ढीली है। घोड़े तो बस घोड़े हैं, उनके पास कोई होश तो नहीं। जब तुम बेहोश हो तो घोड़ों से होश की अपेक्षा रखते हो। जब तुम्हारा चैतन्य सोया हुआ है तो इंद्रियों से तुम चैतन्य की अपेक्षा रखते हो। इंद्रियां तो तुम जैसे हो वैसी ही हो जाती हैं। इंद्रियां अनुचर हैं। जीवन का इंतजाम बदलना ही साधना है, और यही इंतजाम का आधार है कि मन मालिक न रह जाए, ध्यान मालिक बने। इसी रफ्तारे आवारा से भटकेगा यहाँ कब तक? अमीरे कारवां बन जा गुबारे कारवां कब तक? तब तक गुजरते हुए कारवां की धूल, पीछे उड़ती धूल, कब तक ऐसे भीड़ के पीछे उड़ती धूल का अनुगमन करता रहेगा? तब तक ऐसे चलेगा मन के पीछे, शरीर के पीछे, इंद्रियों के पीछे। तब तक शुद्ध का अनुसरण होगा। अमीरे कारवां बन जा, अब वक्त आ गया कि मालिक बन जा, इस कारवां का पथ प्रदर्शक बन जा, सारथी बन जा। बहुत दिन अर्जुन रह लिए, कृष्ण बनने का समय आ गया। कृष्ण और अर्जुन दो नहीं हैं, एक ही व्यक्ति को जमाने के दो ढंग हैं, एक ही चेतना के दो ढंग हैं, दो रूप हैं। रथ तो वही रहेगा, कुछ भी न बदलेगा। कृष्ण को भीतर बिठा दो, अर्जुन को सारथी बना दो, सब डगमगा जाएगा। कुछ तुमने जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं। बुद्ध ने कुछ जोड़ा थोड़े ही है, उतना ही है बुद्ध के पास जितना तुम्हारे पास है। रत्ती भर ज्यादा नहीं, कुछ घटाया थोड़े ही है, रत्ती भर कम नहीं। न कुछ छोड़ा है, न कुछ जोड़ा है, व्यवस्था बदली है। वीणा के तार अलग पड़े थे, वीणा पर कस दिए हैं, या वीणा के तार ढीले थे, उन्हें कस दिया है। जो जहां होना चाहिए था वहां रख दिया है, जो जहां नहीं होना चाहिए था वहां से बदल दिया है। सब वही है बुद्ध में जो तुम में है। अंतर क्या है? संयोजन अलग है, और संयोजन के बदलते ही सब बदल जाता है। सब तुम भरोसा भी नहीं कर सकते कि तुम्हारा ही संयोजन बदलकर बुद्धत्व पैदा हो जाता है, कि तुम ही अर्जुन, तुम ही कृष्ण। अभी तुम भरोसा भी कैसे करो? पहले शराब जीस थी, अब जीस है शराब, इतना ही फर्क है। पहले शराब जीस थी, पहले नशा ही जिंदगी थी, अब जीस है शराब, अब जिंदगी ही नशा है। पहले नशा जिंदगी थी, पहले शराब जिंदगी थी, अब जिंदगी शराब है। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूँ मैं, बस इतना ही फर्क है। पहले तुम पी रहे थे, कोई पिला न रहा था, और तब शराब जिंदगी मालूम होती थी, बेहोशी जिंदगी मालूम होती थी। अब जिंदगी ही शराब है। अब जीवन का उत्सव है, आनंद है, और अब तुम नहीं पी रहे हो। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूँ मैं। संयोजन बदला कि अहंकार गया। कृष्ण रथ में बैठ जाएं, अर्जुन सारथी बन जाए, अहंकार परिणाम होगा। अर्जुन रथ में बैठे, कृष्ण सारथी बने, निरंकार परिणाम होगा। सारा गीता का संदेश इतना सा ही है कि अर्जुन, तू स्वयं को छोड़ दे, निरंकार हो जा। तू मत पी अपने हाथ से। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूँ मैं। परमात्मा जो करता है करने दे, तू निमित्त हो जा। जो निमित्त हो गया वह मालिक हो गया, क्योंकि जो निमित्त हो गया वह मालिक के साथ एक हो गया। बुद्ध के ये सूत्र बहुत गलत तरह से समझे गए हैं, इसे पहले कह दूं, क्योंकि जितने महासूत्र हैं आदमी उनको गलत ही समझ सकता है। आदमी के भीतर प्रविष्ट होते ही किरणें भी अंधकार हो जाती हैं। आदमी के भीतर प्रविष्ट होते ही सुगंध दुर्गंध हो जाती है। आदमी के भीतर समझ के हीरे भी नासमझी के कंकड़ पत्थर होकर रह जाते हैं। बुद्ध ने ये सूत्र दिए हैं बड़े बहुमूल्य, लेकिन बुद्ध के पीछे चलने वालों ने उन्हें गलत ढंग से पकड़ा है, जैसा कि सभी के पीछे चलने वालों ने गलत ढंग से पकड़ा है। कुछ बात ऐसी बारीक है और कुछ बात ऐसी भिन्न है आदमी से कि आदमी के हाथ में पड़ते ही भूल हो जाती है। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है, इसका निवारण कठिन है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु, सरल, सीधा बनाता है जिस प्रकार वानकार वान को। इन सूत्रों से लोगों ने समझा कि चित्त को दबाना है, कि चित्त को मिटाना है, कि चित्त से लड़ना है। बुद्ध केवल चित्त का स्वभाव समझा रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं चित्त क्षणिक है, चंचल है, लड़ने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इतना ही कह रहे हैं कि चित्त का स्वभाव ऐसा है, तथ्य की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे मन में जैसे ही कभी कोई तुमसे कहता है चित्त क्षणिक है, जीवन क्षणभंगुर है, तुम तत्क्षण क्षणभंगुरता को तो नहीं समझते, शाश्वत की खोज में लग जाते हो। वही भूल हो जाती है। और तुम्हारे महात्मागण जब भी तुमसे कहते हैं जीवन क्षणभंगुर, चित्त क्षणिक, तुम तत्क्षण सोचने लगते हो कैसे उसे पाएं जो अक्षणिक है, जो शाश्वत है, सनातन है। बस वही भूल हो जाती है। शाश्वत को पाना नहीं है, क्षणिक को समझ लेना है। जापान में एक बहुत बड़ा जैन कवि हुआ बासो। उसकी एक छोटी सी कविता है, एक हाइकू है, जिसका अर्थ बड़ा अद्भुत है।
हाइकू है कि जिन्होंने जाना वह वही लोग हैं जिन्होंने इंद्रधनुष को देखकर तत्क्षण न कहा कि जीवन क्षणभंगुर है, जिन्होंने पानी के बबूले को टूटते देखकर तत्क्षण न कहा कि जीवन क्षणभंगुर है, जिन्होंने उसकी बूंद को बिखरते या वाष्पीभूत होते देखकर तत्क्षण न कहा कि हम उदास हो गए, जीवन क्षणभंगुर है, उन्होंने ही जाना। ये बड़ी अजीब बात है, बुद्ध के बड़े विपरीत लगती है। बासु बुद्ध का भक्त है, पर बासु समझा जैसे ही तुमसे कोई कहता है जीवन क्षणभंगुर है और तुम छोड़ने को राजी हो जाते हो, तो तुम जीवन को छोड़ने को राजी नहीं होते, तुम क्षणभंगुरता को छोड़ने को राजी होते हो। तुम्हारी वासना नहीं मिटती, तुम्हारी वासना और बढ़ गई। तुम सनातन चाहते हो, शाश्वत चाहते हो। तुम कंकड़ पत्थर रखे थे, किसी ने कहा ये कंकड़ पत्थर हैं, तुम अब तक हीरे समझे थे इसलिए पकड़े थे, किसी ने कहा कंकड़ पत्थर हैं, तुम छोड़ने को राजी हो गए क्योंकि अब असली हीरों की तलाश करनी है। हीरों का मोह नहीं गया, पहले इन्हें हीरा समझा था तो इन्हें पकड़ा था, अब कोई और हीरे हैं तो उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन तुम वही के वही हो। बुद्ध जब कहते हैं मन क्षणिक है, चंचल है, जीवन क्षणभंगुर है, तो वे सिर्फ तथ्य की घोषणा करते हैं। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं, ऐसा है। इससे तुम वासना मत निकाल लेना, इससे तुम साधना मत निकाल लेना, इससे तुम अभिलाषा मत जगा लेना, इससे तुम आशा को पैदा मत कर लेना, इससे तुम भविष्य के सपने मत देखने लगना। और मजा यह है कि जो तथ्य को देख लेता है वह शाश्वत को उपलब्ध हो जाता है। जैसे ही तुम्हें ये दिखाई पड़ गया कि मन क्षणिक है, कुछ करना थोड़े ही पड़ता है शाश्वत को पाने के लिए। मन क्षणिक है, ऐसे बोध में मन शांत हो जाता है। इसे जरा थोड़ा गौर से समझना। ऐसे बोध में कि मन क्षणिक है, पानी का बबूला है, अभी है अभी न रहा, भोर की तरह है, डूबी डूबी अब डूबी तब डूबी, कुछ करना थोड़े ही पड़ता है। ऐसे बोध में तुम जाग जाते हो, गेस्टॉल्ट बदल जाता है, जीवन की पूरी देखने की व्यवस्था बदल जाती है। क्षणभंगुर के साथ जो तुमने आशा के सेतु बांध रखे थे वे टूट जाते हैं। शाश्वत को खोजना नहीं है, क्षणभंगुर से जागना है। जागते ही जो शेष रह जाता है वही शाश्वत है। शाश्वत को कोई कभी पाने थोड़े ही जाता है, क्योंकि शाश्वत का तो अर्थ ही है कि जिसे कभी खोया नहीं। जो खो जाए वह क्या खाक शाश्वत है। हाँ, क्षणभंगुर में उलझ गए हैं, बस उलझाव चला जाए, शाश्वत मिला ही है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम क्षणभंगुर के उलझाव को शाश्वत का उलझाव बना लेते हो। तुम संसार की तरफ दौड़ते थे, किसी ने चेताया, चेते तो तुम नहीं, क्योंकि चेताने वाला कह रहा था दौड़ो मत। तुम संसार की तरफ दौड़ते थे, बुद्ध राह पर मिल गए, उन्होंने कहा कहाँ दौड़े जा रहे हो, वहाँ कुछ भी नहीं है। वे इतना ही चाहते थे कि तुम रुक जाओ, दौड़ो मत। तुमने उनकी बात सुन ली, लेकिन तुम्हारी वासना ने उनकी बात का अर्थ बदल लिया। तुमने कहा ठीक है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो हम मोक्ष की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ेंगे हम जरूर। दौड़ संसार है, रुक जाते तो मोक्ष मिल जाता। संसार की तरफ न दौड़े, मोक्ष की तरफ दौड़ने लगे। क्षणभंगुर को न पकड़ा तो शाश्वत को पकड़ने लगे। धन न खोजा तो धर्म को खोजने लगे, लेकिन खोज जारी रही। खोज के साथ तुम जारी रहे, खोज के साथ अहंकार जारी रहा, खोज के साथ तुम्हारी तंद्रा जारी रही, तुम्हारी नींद जारी रही। दिशाएं बदल गईं, पागलपन न बदला। पागल पूरब दौड़े की पश्चिम, कोई फर्क पड़ता है। पागल दक्षिण दौड़े की उत्तर, कोई फर्क पड़ता है। दौड़ है पागलपन, ये तथ्य हैं। और इसलिए झेन में जो बुद्ध धर्म का सारभूत है, ऐसे उल्लेख हैं हजारों की। बुद्ध के वचन को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अनेक लोग समाधि को उपलब्ध हो गए हैं। दूसरे धर्मों के लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि यह कैसे होगा। सिर्फ सुनते सुनते। बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, भारत से संस्कृत के रूप हो गए हैं, चीनी और तिब्बती से उसका फिर से पुनराविष्कार हुआ, दी डायमंड सूत्रा। बुद्ध उस सूत्र में सैकड़ों बार यह कहते हैं कि जिसने इस सूत्र की 4 पंक्तियां भी समझ ली वह मुक्त हो गया। सैकड़ों बार, 1-2 बार नहीं, करीब करीब हर पृष्ठ पर कहते हैं। कभी कभी हैरानी होती है कि वे इतना क्यों इस पर जोर दे रहे हैं। बहुत बार उन्होंने उस सूत्र में कहा है, जिससे वे बोल रहे हैं, जिस भिक्षु से वे बात कर रहे हैं, उससे वे कहते हैं, सुन, गंगा के किनारे जितने रेत के कण हैं, अगर प्रत्येक रेत का कण एक एक गंगा हो जाए तो उन सारी गंगाओं के किनारे कितने रेत के कण होंगे? वह भिक्षु कहता है, अनंत अनंत होंगे, हिसाब लगाना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति उतना अनंत अनंत पुण्य करे तो कितना पुण्य होगा? वह भिक्षु कहता है, बहुत बहुत पुण्य होगा, उसका हिसाब तो बहुत मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन जो इस शास्त्र की 4 पंक्तियां भी समझ ले, उसके पुण्य के मुकाबले कुछ भी नहीं। जो भी पढ़ेगा वह थोड़ा हैरान होगा कि 4 पंक्तियां, पूरा शास्त्र आधा घंटे में पढ़ लो, इससे बड़ा नहीं है। 4 पंक्तियां जो पढ़ ले,
बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने एक नवीन दर्शन दिया है, वह है तथ्य को देख लेने का। बुद्ध ये कह रहे हैं, जो 4 पंक्तियां भी पढ़ ले, जो मैं कह रहा हूँ उसके तथ्य को 4 पंक्तियों में भी देख ले, फिर कुछ करने को शेष नहीं रह जाता, बात हो गई। सत्य को सत्य की तरह देख लिया, असत्य को असत्य की तरह देख लिया, बात हो गई। फिर पूछते हो तुम क्या करें, तो मतलब हुआ कि समझे नहीं। समझ लिया तो करने को कुछ बचता नहीं है, क्योंकि करना ही नासमझी है। वही अर्जुन पूछे चला जाता है कृष्ण से कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर वैसा करूं तो क्या होगा। और कृष्ण कहते हैं, तू करने की बात ही छोड़ दे, तू करने की बात उस पर छोड़ दे, तू कर ही मत, तेरे करने से सभी गड़बड़ होगा, तू उसे करने दे। पहले शराब जीस्त थी, अब जीस्त है शराब, कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं। बुद्ध कहते हैं, जान लिया, समझ लिया, हो गया। करने की बात ही नासमझी से उठती है, क्योंकि तुम बोध हो, चैतन्य हो। चित्त क्षणिक है, चंचल है, यह कोई सिद्धांत नहीं, ये केवल सत्य की उद्घोषणा है। इसे सुनो, कुछ करना नहीं है, इसे पहचानो, कुछ साधना नहीं है। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है, इसका निवारण कठिन है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु, सरल, सीधा बनाता है जिस प्रकार वानकार वान को। अगर वान तिरछा हो, आड़ा हो, तो निशाने पर नहीं पहुंचता। सीधा चाहिए, ऋजु चाहिए, सरल चाहिए, फिर पहुंच जाता है। तुम्हारा मन तिरछा है या सीधा, तुम्हारा मन जटिल है या सरल, तुम्हारा मन है। तुम वानकार हो, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ का वान है, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि तुम उसे जटिल किए चले जाते हो, तुम उसे उलझाए चले जाते हो। सीधे सरल का क्या अर्थ है? सीधे सरल का अर्थ है, जैसा मन हो उसे वैसा ही देख लेना, तत्क्षण मन सरल हो जाता है। यही है मन का दर्शन। कहो ध्यान, कहो अप्रमाद, या कोई और नाम दो, मन को उसको जैसा है वैसा ही देख लेने से तत्क्षण सरल हो जाता है। समझो कि तुम चोर हो या झूठ बोलने वाले हो। अब एक झूठ बोलने वाला आदमी है, वह मेरे पास आता है, वह कहता है कि मुझे सत्य बोलने की कला सिखा दें। ऐसे ही उलझा है, झूठ से उलझा है, अब एक और सत्य की झंझट भी लेना चाहता है। अब झूठ बोलने वाले आदमी को सच बोलने की कला कैसे सिखाई जाए, क्योंकि उस कला को सीखने में भी वह झूठ बोलेगा। एक क्रोधी आदमी है, वह कहता है मुझे क्रोध सीखना है। अब क्रोधी आदमी को अक्रोध कैसे सिखाया जाए? अगर उससे कहो घर में शांत होकर बैठ जाना, तो वह बैठेगा कैसे? क्रोध ही उबलेगा। और अक्सर ऐसे क्रोधी अगर पूजा पाठ, प्रार्थना करने लगते हैं, तो घर भर की मुसीबत आ जाती है। इससे तो बेहतर था कि वे नहीं करते थे, क्योंकि बच्चा अगर जरा शोरगुल कर दे तो उनका क्रोध उबल पड़ता है कि ध्यान में बाधा पड़ गई, या अगर पत्नी के हाथ से बर्तन गिर जाए तो उनका धर्म, ध्यान नष्ट हो गया। क्रोध उनका जाएगा कैसे? वे ध्यान के आधार पर भी क्रोध करेंगे। हिंसक है कोई, पूछता है अहिंसक होना है। हिंसक चित्त कैसे अहिंसक होगा? वैसे ही जटिल था, अहिंसा और उपद्रव खड़ा कर देगी, तो वह तरकीबें खोज लेगा अहिंसक दिखने की, लेकिन हिंसक ही रहेगा। और पहले कम से कम हिंसा दिखाई पड़ती थी, अहिंसा में अगर ढक गई तो फिर कभी भी दिखाई न पड़ेगी। कामवासना से भरा हुआ आदमी, वह कहता है ब्रह्मचर्य साधना है। तुम अपने विपरीत जाने की चेष्टा करोगे, जटिल हो जाओगे। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं, क्रोधी हो तो क्रोध के तथ्य को जानो, अक्रोधी होने की चेष्टा मत करना। क्रोधी हो, क्रोध को स्वीकार करो, कह दो सारे जगत को कि मैं क्रोधी हूँ, और उसे छिपाए मत फिरो, क्योंकि छिपाने से कहीं रोग मिटा है। खोल दो उसे, शायद बह जाए, शायद नहीं, बह ही जाता है। अगर हिंसक हो तो स्वीकार कर लो कि मैं हिंसक हूँ, और अपने हिंसक होने की दीनता को अस्वीकार मत करो। कहीं अहिंसक होने की चेष्टा में यही तो नहीं कर रहे हो कि हिंसक होने को कैसे स्वीकार करें, तो अहिंसा से ढांक लें। घाव है तो फूल ऊपर से चिपका दे, गंदगी है तो इत्र छिड़क दे, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है। इसलिए तुम पाओगे कि कामुक ब्रह्मचारी हो जाते हैं, और उनके ब्रह्मचर्य से सिवाय काम वासना की दुर्गंध के कुछ भी नहीं उठता। क्रोधी शांत होकर बैठने लगते हैं, लेकिन उनकी शांति में तुम पाओगे कि ज्वालामुखी उबल रहा है क्रोध का। संसारी सन्यासी हो जाते हैं और उनके सन्यास में सिवाय संसार के और कुछ भी नहीं है। मगर तुम भी धोखे में आ जाते हो, क्योंकि ऊपर से वे वेश बदल लेते हैं, ऊपर से उल्टा कर लेते हैं। भीतर लोभ है, ऊपर से दान करने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना, लोभी जब दान करता है तब भी लोभ के लिए ही करता है। होगा लोभ परलोक का कि स्वर्ग में भांजा लेंगे। लिख दी हुंडी, हुंडियां निकाल रहा है, वह स्वर्ग में भांज जाएगा।
वो सोच रहा है क्या क्या स्वर्ग में पाना है इसके बदले में। और ऐसे लोभियों को धर्म में उत्सुक करने के लिए पंडित और पुरोहित मिल जाते हैं। वे कहते हैं यहाँ एक दोगे करोड़ गुना पाओगे, थोड़ा हिसाब भी तो रखो। सौदा कर रहे हो, ये सौदा भी बिल्कुल बेईमानी का है। गंगा के किनारे पंडे बैठे हैं, वे कहते हैं 1 पैसा यहाँ दान दो, करोड़ गुना पाओगे। यह कोई सौदा हुआ? ये तो जुए से भी ज्यादा झूठा मालूम पड़ता है। 1 पैसा देने से कैसे करोड़ गुना पाओगे? करोड़ गुने की आशा दी जा रही है, क्योंकि तुमसे 1 पैसा भी छूटेगा नहीं सिवाय इसके। तुम्हारे लोग को उकसाया जा रहा है। लोभी दान करता है, मंदिर बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, लेकिन ये सब लोभ का ही फैलाव है। दान तो तभी संभव है जब लोभ मिट जाए। लोभ के रहते दान कैसे संभव है? ब्रह्मचर्य तो तभी संभव है जब वासना खो जाए। वासना के रहते ब्रह्मचर्य कैसे संभव है? ध्यान तो तभी संभव है जब मन चला जाए। मन के रहते ध्यान कैसे संभव है? अगर मन के रहते ध्यान करोगे तो मन से ही ध्यान करोगे। मन का ध्यान कैसे ध्यान होगा? मन का अभाव ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने एक अभिनव शास्त्र जगत को दिया, सिर्फ जागकर तथ्यों को देखने का। बुद्ध ने नहीं सिखाया कि तुम विपरीत करने लगो। बुद्ध ने इतना ही सिखाया कि तुम जो हो उसे सरल कर लो, सीधा कर लो। उसके सीधे होने में ही हल है। तुम क्रोधी हो, क्रोध को जानो, छिपाओ मत, ढांको मत, मुस्कुराओ मत, जीवन को झूठ से छिपाओ मत, प्रकट करो और तुम चकित हो जाओगे। अगर तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लो, अपनी घृणा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को स्वीकार कर लो, तुम सरल होने लगोगे। तुम पाओगे एक साधुता उतरने लगी, अहंकार अपने आप गिरने लगा, क्योंकि अहंकार तभी तक रह सकता है जब तक तुम धोखा दो। अहंकार धोखे का सार है, या सब धोखों का निचोड़ है। जितने तुमने धोखे दिए उतना ही बड़ा अहंकार है, क्योंकि तुमने बड़ी चालबाजी की और तुमने दुनिया को धोखे में डाल दिया। तुम बड़े अकड़े हुए हो, लेकिन तुम उभार दो सब। जिसको जीसस ने कन्फेशन कहा है, स्वीकार कर लो। और जीसस ने जिसको कहा है कि जिसने स्वीकार कर लिया वह मुक्त हो गया, उसको ही बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कन्फेशन शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की कोई जगह नहीं है बुद्ध के विचार में। किसके सामने करना है स्वीकार? अपने ही सामने स्वीकार कर लेना है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य से मुक्ति है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य के पार जाना है। इस बहुमूल्य सूत्र का थोड़ा सा जीवन में उपयोग करोगे, तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में कीमिया लग गई, एक कुंजी लग गई। तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। चोर हो चोर, झूठे हो झूठे, बेईमान हो बेईमान। क्या करोगे तुम? उस स्वीकृति में तुम पाओगे कि अचानक तुम जो थे वह बदलने लगा। वह नहीं बदलता था, क्योंकि तुम छिपाते थे। जैसे घाव को खोल दो, खुली रोशनी में सूरज की किरणें पड़े, ताजी हवाएं छुए, घाव भरने लगता है। ऐसे ही ये भीतर के घाव हैं, इन्हें तुम जगत के सामने खोल दो, ये भरने लगते हैं। इस स्थिति को बुद्ध कहते हैं। मेधावी पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको थोड़ी भी अकल है। बाकी ये जो उल्टे काम कर रहे हैं, क्रोधी अक्रोधी बनने की, हिंसक अहिंसक बनने की, ये मूढ़ हैं। ये मेधावी नहीं हैं, ये समय गंवा रहे हैं। ये कभी कुछ न बन पाएंगे। ये मूल ही चूक गए, ये पहले कदम पर ही भूल हो गई। मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु, सरल, सीधा बना लेता है अपने चित्त को, जिस प्रकार वान को। जिसकी तुम आकांक्षा करोगे उससे ही तुम वंचित रहोगे। ऐस धम्मो सनातनो, जिसको तुम स्वीकार कर लोगे उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे। जिसको तुम मानोगे नहीं वह तुम्हारे पीछे आने लगता है, और जिसको तुम मानते हो वह दूर हटता चला जाता है। तुम्हारी मांग हटाती है दूर। है हुसूल आरजू का राज तर्क के आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जीवन में सफलता का राज, आकांक्षा की सफलता का राज यही है कि आकांक्षा छोड़ दी। है हुसूल आरजू का राज तर्क के आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। तुमने अगर अक्रोध को पाने की दौड़ छोड़ दी, तुम क्रोध को स्वीकार कर लिए था, करोगे क्या? छिपाओगे कहाँ? किससे छिपाना है? छिपा कर ले जाओगे कहाँ? अपने ही भीतर और समा जाएगा और जड़ें गहरी हो जाएंगी। हिंसक थे, हिंसा स्वीकार कर ली और तुम अचानक हैरान होोगे, हिंसा गई और अहिंसा उपलब्ध हो गई। जिसको भी पाने की तुम दौड़ करोगे वही न मिलेगा। अहिंसक होना चाहोगे, अहिंसक न हो पाओगे। शांत होना चाहोगे, शांत न हो पाओगे। सन्यासी होना चाहोगे, सन्यासी न हो पाओगे। जो होना है वह चाह से नहीं होता। चाह से चीजें दूर हटती जाती हैं। चाह बाधा है। तुम जो हो बस उसी के साथ राजी हो जाओ। तुम तथ्य से जरा भी न हटो,
तुम भविष्य में जाओ ही मत, तुम वर्तमान को स्वीकार कर लो। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हमें नफरत हुई वो बेकरार आने को है। तुम जिसके पीछे जाओगे, तुम्हारे पीछे जाने से ही तुम उसे अपने पीछे नहीं आने देते। तुम पीछे जाना बंद करो, तुम खड़े हो जाओ। और जो तुमने चाहा था, जो तुमने मांगा था, वह बरस जाएगा। लेकिन वह बरसता तभी है जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता, मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता। जब तुम सम्राट की तरह खड़े होते हो, इसको ही मैं मालिक होना कहता हूँ। तुम जो भी हो वही होकर तुम मालिक हो सकते हो। तुमने कुछ और होना चाहा तो तुम कैसे मालिक हो सकते हो? तब तो मांग रहेगी और तुम भिखारी रहोगे। आज अभी इसी क्षण तुम मालिक हो सकते हो। मांग छोड़ते ही आदमी मालिक हो जाता है। और थोड़े ही मालिक होने का कोई उपाय है। तुम अगर मुझसे पूछो कैसे, फिर तुम चूके, क्योंकि तुमने फिर मांग के लिए रास्ता बनाया। तुमने कहा कि ठीक कहते हैं, मालिक तो मैं भी होना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम हो सकते हो इसी क्षण। तुम हो, आंख भर खोलने की बात है। तुम कहते हो कि होना तो मैं भी चाहता हूँ। जो तथ्य है, तुम उसे चाह बनाते हो। चाह बनाकर तुम तथ्य को दूर हटाते हो। फिर तथ्य जितना दूर हटता जाता है, उतनी तुम ज्यादा चाह करते हो। जितनी ज्यादा तुम चाह करते हो, उतना तथ्य और दूर हट जाता है। क्योंकि चाह से तथ्य का कोई संबंध कैसे जुड़ेगा? तथ्य तो है, और चाह कहती है होना चाहिए।